दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस जिसको कई साल पहले प्रेडिक्ट किया गया था वो अब रियलिटी बनते हुए नजर आ रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमीज जिन्होंने आज तक दुनिया पर राज किया वो एक सबसे बड़े प्रॉब्लम के कगार पर खड़े हैं। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज तो देखी होगी, उसमें बार बार एक सेंटेंस का यूज किया जाता है, द विंटर इज कमिंग। वैसे ही बोला जाए तो गलत नहीं होगा, द लेबर शॉर्टेज क्राइसिस इज कमिंग। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें देश के अंदर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन के लिए मशीन्स एंड फैक्ट्रीज और इवन कैपिटल की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ की कमी होती है और वो है लेबर यानी काम करने वाले वर्कर्स। यहाँ पर आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में परेशानी से अपना सिर खुजाते हुए जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स को देख सकते हो, जो जर्मनी में चल रहे इस क्राइसिस को समझते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉरेन कंट्रीज से वर्कर्स को बुलाना चाहते हैं। इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसीज और माइग्रेशन पॉलिसीज को जर्मनी में रिव्यू किया जा रहा है। जर्मनी के टोटल पॉपुलेशन में से बूढ़े होने वाले लोग यानी एजिंग पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2035 तक जर्मनी यानी दुनिया के चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में 70 लाख वर्कर्स का शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। जापान में जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2040 तक 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स का शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन इकोनॉमी जिसे 2022 में इंडिया ने सरपास करते हुए दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया, वहाँ पर भी लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्जिट, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन से यूके में वर्कर्स फ्रीली माइग्रेट नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, फ्रांस, न्यूजीलैंड और कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी अब ये लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। किसी देश में लेबर शॉर्टेज होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन घटने का रीजन हो सकता है बर्थ रेट का कम होना। जैसे जैसे देश की तरक्की होती जाती है, लोग भी एजुकेट होते जाते हैं और इसी वजह से चाइल्ड बर्थ्स भी घटते जाते हैं। जैसे आप हमारे इंडिया के बारे में देख सकते हो, हमारे पिताजी या दादाजी के समय पर फैमिलीज में ज़्यादा बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन अब मैक्सिमम 2 बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा कारण है एजिंग। बर्थ रेट्स का कम होना और देश में मेडिकल सेक्टर की तरक्की होना, इसकी वजह से इन देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। बूढ़े लोग इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते, उल्टा इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर लेबर शॉर्टेज क्राइसिस इन देशों के अंदर बढ़ता ही जाता है तो कम वर्कर्स होने के कारण ये देश कम प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन देशों का जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। वर्कर्स ऑलरेडी कम होने के कारण उनको कंपनीज ज़्यादा सैलरीज देकर अट्रैक्ट या रिटेन करना चाहेंगी, जिसकी वजह से देश के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। बढ़ते हुए लेबर कॉस्ट की वजह से इन देशों के अंदर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। इतना ही नहीं, अवेलेबल वर्कर्स के स्किल्स एंड मार्केट्स डिमांडिंग स्किल्स, इसमें स्किल्स मिसमैच देखा जा सकता है, जिसकी वजह से देश में इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बहुत घट सकती है। लेकिन दुनिया में इस लेबर शॉर्टेज क्राइसिस का कोई तो सोल्यूशन होगा, और यहाँ पर रोल आता है इंडिया और चाइना का। रुको जरा, सब्र करो। चाइना के घटते हुए पॉपुलेशन के कारण लेबर पॉपुलेशन यानी वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी आने वाले समय में डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चाइना का रोल भी खत्म हो जाता है। अब दुनिया को इस क्राइसिस से बचाने वाला मसीहा बन सकता है इंडिया। अगर इंडिया दुनिया का लेबर कैपिटल बन जाता है और लेबर शॉर्टेज से परेशान इन एडवांस्ड इकोनॉमीज को लेबर सप्लाई करता है, तो दुनिया में आने वाले इस क्राइसिस को भी रोका जा सकता है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। भारत ने लिटरली चाइना को भी पॉपुलेशन के मामले में ओवरटेक कर दिया है। अब बात करते हैं इंडिया के लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स यानी ऐसे लोग जिनका एज 15 वर्ष से ऊपर है और जो एम्प्लॉयड है, इसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन काम करना चाहते हैं। 2022 में इंडिया के पास 523 मिलियन वर्कर्स यानी 52 करोड़ से भी ज्यादा लेबर फोर्स पॉपुलेशन था, जो अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इतना बड़ा लेबर फोर्स दुनिया के इस लेबर शॉर्टेज के लिए खरा सोना साबित हो सकता है। ऑलरेडी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या आज भी यूथ को जॉब से दूर रखती है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा आज भी ठीक से हम नहीं ले पाए। दुनिया को लेबर सप्लाई करने से इंडिया के अंदर का अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी कम होने में मदद हो सकती है। इसके साथ ही भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जस्ट आफ्टर यूएस।
अलग अलग सर्वे एंड स्टडीज के अनुसार पाया गया है कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इसके साथ ही लॉ अबाइडिंग भी। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ब्रेन ड्रेन का क्या होगा? तो भाई इंडिया के अंदर टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, लेकिन टैलेंट की कदर करना भी एक बात होती है जो इंडिया में ज्यादा नहीं होती। इसलिए तो आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के पद पर इंडियंस को देख पाते हैं। अगर सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला जैसे लोग इंडिया में रहते तो क्या ही कर पाते। और फाइनली इंडिया अगर दुनिया को लेबर सप्लाई करता है तो उससे होने वाला सबसे बड़ा फायदा है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस यानी ये लेबर्स बाहर के कंट्रीज से जो पैसा इनके फैमिलीज को भेजेंगे, जो बेसिकली फॉरेन करेंसीज में होता है। रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया हमेशा दुनिया में अव्वल रहा है। 2022 में तो इंडिया दुनिया का पहला सबसे बड़ा कंट्री बन गया जिसने $100 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव करे। रेमिटेंसेस फॉरेन करेंसी में होने के कारण ये आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट बन जाता है, जो रशिया यूक्रेन वॉर जैसे एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से देश के होने वाले नुकसान को कम करते हैं। अगर इंडिया दुनिया का लेबर कैपिटल बनता है तो इंडिया की ग्रोथ को सॉफ्ट पावर की तरह देखा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी, जैसे कि लैंग्वेज ट्रेनिंग और स्किल्स ट्रेनिंग, जिनकी आज दुनिया में जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू।